नमस्ते हिंदुस्तान। नवाब साहब, पटौदी के नवाब मिस्टर सैफ अली खान, उन्होंने अभी अभी एक बड़ा ही विवादित बयान दिया और उसके बाद माफी भी मांग ली, यानी कि थूक करके चाट लिया। मिस्टर सैफ अली खान के जो ये बयान है, इस पर मुझे कोई भी किसी भी बात का ना आश्चर्य हुआ और ना मुझे ये लगा कि इन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी, क्योंकि ये ऐसी बात कर सकते हैं, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर ना करे ना तो मुझे आश्चर्य हो कि इनको क्या हो गया है। वो व्यक्ति जो अपने पुत्र का नाम तैमूर रखता हो, वो व्यक्ति जो अपने पुत्र का नाम कृष्ण, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब ना रखे, तैमूर रखे, वो व्यक्ति जो ये बोले कि मुगलों का महिमा मंडन करे, मुगलों के हिसाब से वो भारत का वर्णन करे, उस व्यक्ति से क्या कोई भी हिंदुस्तानी ये उम्मीद भी क्या कर सकता है कि वो हिंदुस्तान के इतने गौरवमयी, गरिमामयी इतिहास रामायण के बारे में कुछ अच्छा बोलेगा? आपको क्या लगता है कि मिस्टर सैफ अली खान की सोच भारत के गरिमामयी इतिहास के पक्ष में होगी? अगर कोई भी ये सोच रहा है तो मैं बोल देना चाहती हूं कि आप गलत सोच रहे हो और इनके बारे में आपको पढ़ने की और जानकारी लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मां भारती का सिर्फ दोहन किया है। नवाब साहब है ना, नवाब साहब, नाम बड़े और दर्शन छोटे, छोटी सोच वाले लोग, मां भारती को बदनाम करने वाले और वेदना देने वाले लोग। ये पिक्चर जिस पर इन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसका नाम है आदि पुरुष, और इसमें ये रावण की भूमिका में आ रहे हैं। वैसे इनको भूमिका में आने की क्या जरूरत है? इनके अंदर तो वो सारे के सारे गुण मुझे तो दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति ऐसी बातें करता है उसको रावण की भूमिका निभाने की क्या जरूरत है? और भाई साहब कहते हैं कि हम रावण के मानवीय चरित्र को दिखाएंगे, यानी कि हम ये दर्शाने की पूरी कोशिश अपने पिक्चर में कर रहे हैं कि रावण ने जो भी किया वो सही था, वो जस्टिफाइड है, रावण की कोई गलती नहीं है, रावण ने कुछ गलत नहीं किया है, रावण वध नहीं होना चाहिए था, राम भगवान जी के बीच में और रावण के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए था, रावण बहुत ही बढ़िया इंसान था, रावण की तो पूजा होनी चाहिए, रावण का तो महिमा मंडन होना चाहिए। यही मतलब होता है मानवीय तरीके से रावण को दिखाने का। यानी ये हमारे इस गौरवमय इतिहास को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो रामायण है, जो हमारा एक इतना बड़ा सत्य है, हमारी इतनी बड़ी आस्था का प्रतीक है, उसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस पिक्चर आदि पुरुष के नाम पर। और उसके अलावा एक कदम और आगे गए नवाब साहब और बोलते हैं कि हम जो ये लड़ाई हुई थी ना भगवान श्री राम और रावण के बीच में, हम उस लड़ाई को जस्टिफाई करेंगे, हम उस लड़ाई के बारे में इस तरीके से दिखाएंगे कि ये लड़ाई तो होनी लाजमी सी बात थी, ये तो होनी थी, और गलती भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की थी, क्योंकि उन्होंने पहले सुपर्णखा जो रावण की बहन थी उसकी नाक काटी थी। तो भाई अगर तुम किसी की बहन की नाक काटोगे तो लड़ाई तो होगी। अरे अक्ल के बेवकूफ इंसानों, रामायण पढ़ी है कभी? मालूम है सुपर्णखा की नाक क्यों कटी है? जैसा भाई वैसी बहन, बहन डोरे डाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर, और वो भी छल कपट से, और उसके बाद उनकी नाक ना कटे तो क्या उनका पूजन किया जाए? आप लोगों की तरह एक पत्नी छोड़ के दूसरी पत्नी रख ली जाए, विवाह पे विवाह कर लिए जाए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बात कर रहे हो, लक्ष्मण जी की बात कर रहे हो? सोचो सैफ अली खान, सोचो कि बोल क्या रहे हो। किस बात का जस्टिफिकेशन दोगे? क्या रामायण को पूरा उल्टा कर दोगे? हमारे इतने बड़े गौरव गरिमामय इतिहास को उल्टा कर दोगे? पूरी जो उसकी सच्चाई है, तथ्य है, उनको पलट करके रख दोगे? क्योंकि भैया सैफ अली खान ने डिसाइड कर लिया है कि मैं मुगलों वाली रामायण बनाऊंगा, मुगलों वाली रामायण का महिमा मंडन करूंगा। अब एक और रामायण आदि पुरुष के नाम पर आएगी और वो होगी मुगलों वाली रामायण, और उसके सूत्रधार होंगे पटौदी के नवाब साहब सैफ अली खान। लेकिन मिस्टर खान, ये इस देश में नहीं चलेगा। आप लोगों ने जितनी कोशिश करी है ना सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करने की और सनातन धर्म पर कुठाराघात करने की, ये अब चलेगा नहीं। ये स्वीकार्य नहीं है हमको, और किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
हिंदुस्तान की जनता से मेरा निवेदन है कि जब जब ये लोग इस तरीके की कोशिश करें, तब तब इनको एक्सपोज करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वरना ये तो हिंदुस्तान का कोई भी सच, कोई भी इतिहास, कोई भी तथ्य कुछ भी नहीं रहने देंगे। ये तो यही कोशिश कर रहे हैं, खत्म करके रख देंगे। इनके हिसाब से अगर रावण ने सीता मैया का अपहरण किया छल कपट के से, उन पर उनकी नियत खराब थी, वो सही है, वो जस्टिफाइड है। यानी कि ऐसी सोच रखते हैं आप दूसरों के बारे में। ये है आपका चरित्र, ये बताने की आप कोशिश कर रहे हो। ये चरित्र, ये सोच आपको मुबारक हो। खबरदार, अगर हमारे इतने गौरवमयी इतिहास के साथ, हमारी रामायण के साथ, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता मैया के साथ किसी भी प्रकार का भद्दा मजाक करने की कोशिश अपनी फिल्मों के नाम पर और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर करने की सोची भी और कोशिश भी करें, आपका तो विरोध होगा ही, पूरी तरीके से बाकी लोग भी जो आपके साथ हैं उनका भी विरोध होगा। इसके साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय सीता मैया। धन्यवाद, प्रणाम।